मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप टारगेट पे हैं, टारगेट पे। पढ़ाई की नहीं है, जाहिलियत का चोंगा ओढ़े ये सारे लोग कभी किसी दुकान में घुसते हैं और जब इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो इनके हौसले बुलंद होते हैं। और तो फिर क्यों ना माना जाए कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये छुटभइये नेता अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी राजनीति आना चाहते हैं। कल को विधायकी का टिकट चाहिए होगा, हिंदुओं का धर्म पूछ करके मारा गया तो ये भाई साहब कहाँ थे? दीपक, मैं पूछता हूँ आप भाई साहब कहाँ थे? आप जाते हो ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने, आपकी फोटो है ना, आप बोलो सरकार केंद्र में किसकी है अभी? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंस देख रहे हैं आप। कोटद्वार वाले मामले में, दीपक वाले मामले में हमने कल कुछ सवाल पूछे थे और माफ़ कीजिएगा शायद मैंने गलत सवाल पूछा था। मैंने उसमें अधिकारियों के नाम लेकर सवाल पूछे थे। बाद में मुझे पता चला कि यह अधिकारियों के पे स्केल के बाहर का मामला है, इसलिए आज सवाल सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से होगा, क्योंकि उनके राज्य में बीते दिनों में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और सवाल इसलिए क्योंकि जिस उन्मादी भीड़ ने दीपक पर हमला किया उसका नेतृत्व करने वाला कौन था, और पुलिस ने जो अज्ञात एफआईआर दर्ज की है उनमें जो चेहरे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं उनका नाम क्यों नहीं है, ये खुलासा आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखिए। इस वीडियो में आपको ग्रीन टी शर्ट में एक बंदा दिख रहा होगा, हम सर्कल लगा के इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये बंदा कौन है जानते हैं? ये बंदा, इसका नाम है सौरभ नौडियाल। मैं इनका नाम जो है सामने से पढ़ के बता देता हूं, सौरभ नौडियाल टाकली। इन्होंने सोशल मीडिया पे अपना नाम जो परिचय रख रखा है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा पौड़ी गढ़वाल। ये भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इस वजह से इन पे एफआईआर नहीं हो रही है? और ये सौरभ नौडियाल जो हैं, ये राज नौटियाल के भाई हैं जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी तस्वीरें खूब सारी मुख्यमंत्री के साथ है। तो सवाल यहीं से पहला जन्म लेता है कि क्या जिसकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, जिसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री के साथ है, शायद इस वजह से उस पर पुलिस कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है? शायद क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्योंकि अब तो सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं थे जो देहरादून से आए थे, मैं उन पर भी आऊंगा, लेकिन ये लोग, ये जो वहां के खुद मौजूदा लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं जिला अध्यक्ष हूं युवा मोर्चा का, ये गौरव नौडियाल और राज, ये जो अपने आप को इनके चचेरे भाई हैं राज नौडियाल के, इस वजह से इन पे कार्रवाई नहीं, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है इसमें अज्ञात जो एफआईआर हुई इसमें साफ साफ दिख रहे हैं चेहरे हैं, क्रिस्टल क्लियर वीडियो में। पुलिस जब एफआईआर दर्ज करने पे आती तो सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन फुटेज से चेहरा निकाल कर एफआईआर कर लेती है, लेकिन इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके संबंध साफ साफ पता चल रहे हैं कहां से जुड़े हुए। इसलिए मैं गंभीर सवाल पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आप अपने अधिकारियों पे क्या इनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश देंगे? क्योंकि ये सवाल, देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी या कोई भी दल जिसकी भी सरकार सत्ता प्रदेश में हो, वो ये चाहे कि उसका प्रदेश अनरेस्ट रहे। आपके राज्य में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, पलायन की समस्या है, पहाड़ पे ऊपर गांव के गांव खाली हो गए हैं, अबेंडेंट हाउसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, ये काम आने की बात कही गई थी एक नारे में। क्या वो नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, क्या वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में पूरा हो रहा है? सवाल इस पे है, लेकिन बात इस पे नहीं होती। बात इसलिए इस पे हो रही है क्योंकि यहाँ उलझाया जा रहा है। बीते दिन एंजल चकमा को मारा गया, ऐसे ही जो है एक कश्मीरी नागरिक, उसको पीट दिया गया, उसके बाद अब ये घटना दीपक के साथ हुई, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो अड़ गए कि मैं गलत नहीं होने दूंगा एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, भले वो दूसरे धर्म से ताल्लुक क्यों नहीं रखता। अब आ जाते हैं इन जो बाकी चेहरों पे। एक बार ये वीडियो देखिए, ये वो चेहरे हैं जो गालियां दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तुम मेरे टारगेट पे हो। दीपक की माँ चाय का ठेला लगाती हैं, चाय की दुकान चलाती हैं। उनके पिता 15-20 साल पहले नहीं रहते, आज भी उनकी छोटी सी दुकान है, उसी से उनके घर का खर्चा चलता है। माँ अपना काम करती हैं, स्वाभिमानी महिला हैं और इसलिए वो अभी भी अपना वो रोजगार करती हैं, और बेटा जो है जिम चलाता है। छोटा सा परिवार, एक छोटी सी बेटी, एक पत्नी है। उस परिवार को डर क्यों ना लगे जब इस तरीके से टारगेट करके गाली दी जा रही हो और माँ के बारे में अब शब्द कहे जा रहे हैं? पहले ये वीडियो सुनिए। और सारे भागे आज। मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप टारगेट पे हैं, टारगेट पे। और दूसरी बात मैं तो ये कह देना चाहता हूँ, शंकराचार्य भगवान सनातन धर्म के वो मूल अंग हैं।
जिनको हम स्वयं शंकर भगवान का रूप मानते हैं, और तू उनके बारे में टिप्पणी करेगा। आज तो तू भाग गया और तू हमारे टारगेट में है, और किसी दिन देहरादून मिल, उस दिन बताते हैं हमें तुझे। यहाँ से तो तू भाग गया, तेरे जिम के सामने आए थे, परंतु तू यहाँ खड़ा नहीं रह पाया। बजरंग दल के चीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। जय श्री राम। अपना जिम भी छोड़ के भाग गया। अरे भाई हम तो देहरादून से आए हैं, देहरादून से तेरे कोटद्वार में तू तब भी भाग गया। हमारे देहरादून में तू खाली पैर भी रख देगा ना, वो पैर दूसरा अगला कदम नहीं रख पाएगा। ये है बजरंग दल की शक्ति, और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही हैं भाई हम। ये जो लड़के आपको दिख रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि हम देहरादून से आए हैं, और ये पहली बार ये नहीं कर रहे, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये लोग पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कई बार कभी किसी दुकान में घुस जाना, कभी कभी स्कूल में घुस जाना। कबीर कौन है, रहीम कौन है, तुमने पढ़ाई की होती तो तुमको पता होता कि कबीर और रहीम कौन है। पढ़ाई की नहीं है, जाहिलियत का चोंगा ओढ़े ये सारे लोग कभी किसी दुकान में घुसते हैं, और जब इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो इनके हौसले बुलंद होते हैं। और तो फिर क्यों ना माना जाए कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि अगर इन पर पहले ही कार्रवाई कर दी जाती तो इनकी ये हिम्मत नहीं होती। और एक बात ये भी ध्यान दें, जो बजरंग दल में जिनके बच्चे गए हुए हैं, बजरंग दल एक संगठन है, उस संगठन के अपने तमाम काम हो सकते हैं। बजरंग दल के जो उच्च अधिकारी हैं उनके कोई बयान नहीं है। ये लोग अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम बजरंग दल से हैं। लेकिन आप ये बताओ, जो बड़े नेता है जिनका अभी नाम आपने शुरू में देख लिया, उनका नाम FIR में नहीं आ रहा है। आपके बच्चों का नाम आएगा तो अपने बच्चों को रोकिए कि इस तरीके के उन्माद ना फैलाएं। इस तरीके के उन्माद फैलाने से देश का नुकसान है। और एक व्यक्ति हैं, पहले इनका वो वीडियो देख लीजिए जो ये किसी सलून में जाकर जब बदतमीजी करते हैं या किसी स्कूल में, वो भी देख लीजिए कि कैसे लोग डरते हैं। एक आम आदमी डर जाता है क्योंकि वो डरता है उन्माद से, मारपीट से, घबराता है। ये वीडियो भी देखिए। भाई नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? कानों में बालियां क्यों डाल रखी तुमने? दुकान का नाम लक्की क्यों डाला हुआ तुमने? मैं हिंदू में नहीं जाता किसी मुसलमान की दुकान पे, उनका ठीक नहीं रखा। इतना मोहम्मद साजिद लिख रखा नाम। यार तुम्हारे धर्म के अंदर कानों के अंदर बालियां डाली जाती है, चलो फिर हाथों में कलावा भी बांध देगा, तुम फिर हिंदू लड़की के साथ लवजात करेगा। भाई अपने नाम से अपनी दुकान खोल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लोगों को भ्रमित मत कर। यही की जनता ने हमें फोन करा कि ऐसा नहीं करके लोगों को भ्रमित करना। क्या तुम्हारे धर्म में कानों में बालियां डाली जाती है? लड़कियों को बताने के डालना। अरे जब तेरा मतलब ही नहीं है लड़की से, तुम्हारे खानदान में कोई दूर हराम है ये तो तुम्हारे लिए। इन पर अगर इस तरीके की हरकतें करने पर पहले भी कार्रवाई हो गई होती तो शायद इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि देहरादून से कोटद्वार जाकर के एक व्यक्ति को इस तरीके से माँ बहन की गालियां दे रहे होते, उसे मारने की धमकी दे रहे होते और कहते तुम टारगेट पे हो। एक माँ जिसके पति 15-20 साल पहले गुजर गए, उनके पिता को लेकर के आप शब्द कहे जा रहे हैं। ये कौन सी सलाहियत है? ये कौन सी? और FIR जो हुई इस पर तो हमारे सवाल है ही। हमने दीपक का इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू को हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी आप देखिएगा, थोड़ी देर में वो भी रिलीज हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, और एक भाई साहब, एक व्यक्ति और हैं, उनका भी नाम मैं देख लूँ, उनका एक वीडियो आया है, उनका परिचय भी मैं दे देता हूँ, और ये जो बातें कह रहे हैं उन बातों को भी आपके सामने रख देता हूँ। इनका नाम है लखपत सिंह। लखपत सिंह जो है, इनका वीडियो मैं सामने देख लूँ एक बार। हाँ, लखपत सिंह भंडारी नाम है इनका। इनका वीडियो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये भाई साहब, इनका परिचय दे देता हूँ। ये श्रीनगर, कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर, वहाँ से इनकी पत्नी मेयर है, बीजेपी के बागी हुए और उनकी पत्नी मेयर का चुनाव जीतती है, अभी फिल वक्त में मेयर है। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब कश्मीर में हिंदुओं का धर्म पूछ करके मारा गया तो ये भाई साहब कहाँ थे? दीपक, मैं पूछता हूँ, आप भाई साहब कहाँ थे? आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप क्या कर रहे थे? और क्या कह रहे हैं कि जब कोई वो मार रहे थे, कोई उनके धर्म से बचाने आया था। ये भाई साहब शायद आदिल हुसैन का नाम नहीं जानते। आदिल हुसैन वो लड़का था कम उम्र का जो घोड़ा चलाता था, खच्चर चलाता था। मैं उसके घर गया था जब ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था। हम जाते हैं, हम ग्राउंड पे जाकर के हकीकत लेकर आते हैं। मैं उस वक्त उसके घर पे गया था, उसके घर की हालत देखी थी, कच्चा मकान था, खच्चर चला करके, घोड़ा चला करके परिवार का पेट पालता था, और वो लड़ा था आतंकियों से, और उसने बंदूक छीनने की कोशिश की थी, उसको सबसे ज़्यादा बुलेट मारी गई थी, और उसके हाथ में जब गर्म बंदूक की नाल खींची जाती तो हाथ जल जाता है, उसका हाथ पूरा जल गया था। ये जानते हैं आदिल हुसैन को, ये जानते हैं डॉक्टर रुखसाना को, जो 3 दिन GMC अस्पताल में अनंतनाग के 1 दिन 1 मिनट पलक झपकाए बिना उन तमाम मरीजों का इलाज करने में उनकी पूरी टीम जुटी हुई थी कि किसी की जान न जाए, और सबको जिंदा बचाया गया। जिसको बुलेट लगी थी, जिसको हार्ट अटैक आया था, सबको जिंदा बचा लिया डॉक्टर रुखसाना ने और उनकी टीम ने। ये जानते हैं, ये बात ये आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं। ये देश में वही चाहते हैं जो आतंकियों का मंसूबा था। आतंकियों ने क्या किया? पाकिस्तान से आए कि हिंदुओं का नाम चुन के मारो, और बाकी देश में ये लोग आपस में
26 को मार दोगे, 2600 के मरने का इंतजाम तो यहीं के लोग कर देंगे। और ये वही लोग हैं जो आतंकियों की जो चाहत है उसको पूरा करना चाहते हैं कि लोग आपस में लड़े, लोग आपस में लड़े। अगर इनके बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इनके आसपास के लोग देख रहे हैं, तो इनको पहचाने, इनकी मानसिकता को समझें। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो है पक्का इंतजाम करना था। पक्का इंतजाम से क्या मतलब था? कि उसकी दुकान, उसके जिम को फूंक देते, उसके जिम में तोड़फोड़ करते, उससे मारपीट करते बजरंग दल वालों को। इस बात से लोग उकसा रहे हैं। ये नेता हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। बजरंग दल में जो बच्चे अभी गए थे उधम मचाने, जो उन्माद कर रहे थे लड़के, वो यहीं रहेंगे और इसी तरीके से उन्माद करेंगे, कभी न कभी जेल चले जाएंगे किसी मामले में। इनके बच्चे नहीं जाएंगे। ये मेयर, इनकी पत्नी मेयर है। ये लोग पैसे वाले लोग हैं, ये लड़ाने का काम करते हैं और ये लड़ाएंगे आपस में। आप लोग लड़ेंगे, नुकसान आपका होगा। सुनिए जरा इस आदमी ने क्या कहा था। तो सीधे सीधे उसको ये कहना चाह रहा हूँ, या तो धर्म परिवर्तन कर दें, और दूसरा नहीं करते हैं तो ये भाईचारा निभाने का क्या हम ही ने ठेका ले रखा क्या? जब कश्मीर में धर्म पूछ करके हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई, उस समय में ये मोहम्मद दीपक जी कहाँ थे या अन्य लोग कहाँ थे? और आज यदि हम ये कह रहे हैं आप व्यवसाय करिए, अपने नाम से करिए, ठीक है, वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये बदलिए, तो बदलना चाहिए आपको, अपने नाम से करिए ना। आप हिंदुओं के नाम से क्यों करते हैं? भाईचारा तो निभाएं हम, और आप हमारी बेटियों को अपने जाल में फंसा करके और अटैची में उसके टुकड़े पैक करने के लिए ये करते रहे, तो मतलब भाईचारा तो हम निभाते रहे। और मैं तो कहूंगा दीपक जी के लिए कि उस दिन, जिस दिन हिंदुओं की नृशंस हत्या हो रही थी कश्मीर में जाकर के, उस दिन एक भी इनके धर्म का क्यों नहीं आया उन हिंदुओं को बचाने के लिए? धर्म पूछ पूछ करके मार रहे थे। जिस दिन जगह जगह दंगे होते हैं और हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है, क्यों इनकी जुबान नहीं खुलती? बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके काटा जा रहा, सूली पे लटका लटका के मारा जा रहा, तड़पा तड़पा के मारा जा रहा। उस दिन कहाँ हैं ये लोग? उस दिन ये मोहम्मद दीपक कहाँ था? क्यों एक शब्द नहीं बोलता है? नहीं, बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं से मैं थोड़ा नाराज हूं। मैं इसलिए नाराज हूं, पूरी तैयारी के साथ जाते। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप जो है ऐसे चले गए और डर के भाग गए पहले ही। नहीं, उस पे जो है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और मोहम्मद जो ये दीपक बना हुआ ना, देखना एक दिन ये रोएगा। ये लखपत सिंह भंडारी की और तस्वीरें आपके सामने रख देता हूं। ये देख लीजिए, अलग अलग तस्वीरें हैं। ये छुटभइये नेता अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी राजनीति आना चाहते हैं। कल को विधायकी का टिकट चाहिए होगा, पत्नी मेयर है, जीत भी गई हैं, तो विधायकी का टिकट चाहिए होगा। और इसी तरीके से उन्माद भड़का करके लोगों को अपनी तरफ खींच करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। आप समझिए कि किस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं वो धर्म परिवर्तन कर ले। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के लिए खड़ा होता है और ये कहता है कि भाई किसी भी धर्म का हो, मैं गलत नहीं होने दूंगा, उसको ये कह रहे हैं उसका पूरा इलाज करना चाहिए था। बजरंग दल वाले डर गए। आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप जाते हो ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने, आपकी फोटो है ना, आप बोलो सरकार केंद्र में किसकी है? अभी केंद्र सरकार इस पे बात करे, बोले, क्यों नहीं बोल रही है? शेख हसीना ये इसी देश में जो है शरणार्थी है ना। आप लोग चाहते हो कि वहां तनाव हो। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास क्या होता है उसके बाद आपको पता है। आप तो बैठे हो उत्तराखंड में, श्रीनगर में। ये जितने छुटभइये नेता हैं ये यही चाहते हैं कि कैसे भी करके इस तरीके की बातें करें, उन्माद फैलाएं और नेशनल न्यूज बन जाए, चेहरा सामने आ जाए। लेकिन हम कई बार बसते हैं इग्नोर करो ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ चाहते हैं कि अगर धर्म के नाम पे लड़ाना होता तो इस देश की सरकार सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों भेजती? क्योंकि इतना कम्युनल माहौल हो गया था कि सरकार भी चाहती थी कि देश में किसी तरीके का कम्युनल टेंशन ना होने पाए। और जो आतंकी दिल्ली में ये जो डॉक्टर थे जो फट गए, जिन्होंने लोगों की जानें ली, जो हत्यारे थे, उनकी सोच और इनकी सोच में बहुत अंतर नहीं है। वो बम लगा के फट रहे हैं, ये अपनी वाणी से आपको फटने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग लड़ें, आप लोग झगड़ें और ये तमाशबीन बन के ताली बजाएं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ें, क्योंकि ये तो पैसे वाले लोग हैं। ये हकीकत है इस पूरे मामले की। इस पूरे मामले को देखते चलिए, समझते चलिए। बतौर जिम्मेदार चैनल हमारी कोशिश है कि इस तरीके का कोई उन्माद देश में ना फैले और ऐसे लोग एक्सपोज होते रहे। इसीलिए हम तमाम चेहरों को चिन्हित करके बात करते हैं, इसीलिए हम नाम लेकर के बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भाईचारा बना रहे, अमन बना रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, किसी राज्य में, किसी जिले में उन्माद न पैदा हो, पुलिस न परेशान हो। तो ये पूरा जो अपडेट था, ये जो पूरा खुलासा था, हमने आपके सामने रख दिया, सारे तथ्य सामने रख दिए, सारे चेहरे सामने रख दिए। अब
पुलिस ने जो कहा है उसको करने की ज़रूरत है। पुलिस के एसपी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, अज्ञात लोग जो हैं उनको चिन्हित करके उन पर नामजद मुकदमे उनका नाम लाएंगे FIR में। तो पुलिस अगर इस तरीके की कार्रवाई करती है तो एक जो स्टेट काम करता है आम लोगों के हित में, उस तरीके की कार्रवाई समझ में आएगी। नहीं करती है तो पुलिस की कार्रवाई पे सवाल रहेगा। सरकार से तो हमारा सवाल है ही कि ऐसे लोगों को क्यों पनपने दिया जाता है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिन। शुक्रिया।